एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारी जो जेनज़ी जनरेशन है, उसका इंटेलेक्ट यानी कि उसकी जो इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू है, वो मिलेनियल्स के कंपैरिजन में कम हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो आज की हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए काफ़ी रेलिवेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेनज़ीज़। आज हम एक टर्म बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं जेनज़ी। आखिर जेनज़ी है क्या? देखिए, जो लोग 1997 से लेकर 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उन्हें हम कहते हैं जेनज़ीज़। अब स्पेसिफिकली जेनज़ीज़ इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो जनरेशन है जिन्होंने अपने बचपन में ही हाई स्पीड इंटरनेट, सोशल मीडिया और मतलब स्मार्टफ़ोन का जो यूज़ है उन्होंने बचपन में ही काफ़ी किया हुआ है। इसके कंपैरिज़न में एक और जो जनरेशन है जिसे हम कहते हैं मिलेनियल्स। अब मिलेनियल्स कौन है? वो जनरेशन जो 1981 से लेके 1996 के बीच में पैदा हुई है, उसे हम मिलेनियल्स कहते हैं। और ये वो जनरेशन है जिन्होंने एक ट्रांज़िशन देखा हुआ है, यानी कि इनकी लाइफ़ में स्मार्टफ़ोन्स, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट और बाकी जो सोशल मीडिया थोड़ी देर में आया हुआ है। और इस जनरेशन ने एक ट्रांज़िशन देखा, यानी कि उन्हें कंप्यूटर का ज़माना देखा जब डेस्कटॉप पे सारे काम हुआ हुआ करते थे। जब केबल से इंटरनेट चला करता था और जो स्मार्टफ़ोन वाला इंटरनेट है वो नहीं हुआ करता था। इसके बाद फिर एक और जनरेशन भी आती है जिसे हम कहते हैं जेन अल्फ़ा। जेन अल्फ़ा वो है जो 2013 से लेकर 2025 के बीच में जो पैदा हुई है उसे जेन अल्फ़ा हम कहते हैं। इसके अलावा जेन बीटा भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब वापस आते हैं इंटरेस्टिंग जो स्टडी, एक हमारे न्यूरो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर जैरेड कूनी। उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने तकरीबन 20 साल स्टडीज़ की और उन्होंने ये पाया कि जो हमारे जेनज़ीज़ है उनका जो एवरेज आईक्यू है वो कम होता जा रहा है। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जो इसी साल जनवरी 2026 में उन्होंने यूएस की जो सेनेट कमेटी उसको सबमिट की थी। और उस कमेटी में उस रिपोर्ट में उन्होंने ये पाया कि जो हमारी जेनज़ीज़ है उनमें 4 चीज़ों की जो है कमी देखी गई है। पहली है जैसे जो उनका जो अटेंशन स्पैन है, यानी कि आप किसी एक चीज़ पे कितनी देर तक फ़ोकस कर सकते हो, अगर आपको एक टॉपिक है कितनी देर तक उस पे आप ध्यान दे सकते हो। अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है। सेकंड चीज़ है कि मेमोरी कम होते जा रही है, यानी कि जो उनकी रिटेंशन है, चीज़ों को रिकॉल करना, चीज़ें दिमाग में बिठा के रखना, उसमें कमी देखी गई है। इसके अलावा उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, यानी कि उनका जो कॉग्निशन है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम दी जाए, तो वो कितनी कैपेबिलिटीज़ उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कमी देखी गई। और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा, ओवरऑल आईक्यू जो है उसमें भी कमी देखी गई है। अब इंटरेस्टिंग रीज़न अगर हम देखें कि रीज़न आखिर क्या है? देखिए, 2000 के आसपास, 2010 के आसपास एक लर्निंग में, यानी कि एजुकेशन के सेक्टर में एक डिजिटल एक्सपेंशन हुआ था। यानी कि हम लोग फ़ोन्स के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू ऑनलाइन लर्निंग का जो प्रेवलेंस है वो इंक्रीज़ हो गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि उससे जो लर्निंग प्रोसेस है वो वीक होती जाती है। जैसे आज का टाइम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, हम लोग मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, ये सब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इससे क्या है कि हमारी जो पढ़ाई है वो थोड़ी पैसिव हो जाती है, यानी कि आप जैसे घर पे बैठे हो और घर पे बैठ के आप अपने फ़ोन पे पढ़ाई कर रहे हो। टीचर के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं, आपका इंटरेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है। जब भी टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन इनडायरेक्ट रहता है तो आपका माइंड थोड़ा पैसिव हो जाता है, क्योंकि जब आप टीचर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हैं, आमने-सामने जैसे ऑफलाइन लर्निंग अगर हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव रहता है, सामने टीचर होता है, आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, थोड़ा आप कॉन्शियस रहते हैं। बट क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग अगर आ गई है तो उससे वो जो सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी-सी कम हो गई है। ये इंटरेस्टिंग बात याद रखने की ये कि हमारा आईक्यू जो है, जैसे-जैसे हम कोई बहुत डीप प्रॉब्लम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई किसी चीज़ को बहुत गहरी सोच करते हैं और गहरी सोच के लिए हमें टाइम चाहिए। लेकिन आज के जो हमारा सोशल मीडिया का टाइम है उसमें हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, कभी इस साइड हम डिस्ट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, कभी उस साइड डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। इससे ओवरऑल क्या होता है कि आईक्यू जो है हमारा वो कम होता जाता है। एक जैसे जो मिलेनियल्स में बहुत अच्छी एक आदत हुआ करती थी बुक रीडिंग की, यानी कि आप बुक लेते थे ऑफलाइन बुक में, ऑनलाइन ई बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन आप बुक लेते थे, उस बुक को रीड करते थे और एक प्लेजर भी उसमें होता था और बिल्कुल आप उस बुक में घुसे रहते थे और बहुत डीपली इन्वॉल्व उसमें रहते थे। लेकिन आजकल जो बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है हमारे जेनजीज में, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम या तो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करते रहे हैं या तो फ़ोन पे रील बना रहे हैं या फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आप देखना जितने भी स्कूल कॉलेजेस में हमारे बच्चे या यूनिवर्सिटीज़ में फ्री टाइम में वो क्या कर रहे हैं, या तो रील्स देख रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं या तो रील्स बना रहे हैं। तो जो रीडिंग का जो कल्चर है वो धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी, उसमें उसने ये पाया
कि हमारे बच्चों की जो फ़ोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग है, फ़ोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब होता है, देखिए जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका जो माइंड होता है, यानी कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट है अगर कोई, या 2, 3, 4 साल का जो बच्चा है, उसका जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्टेट में होता है। ब्लैंक स्टेट से मेरे कहने का मतलब ये है कि उस दिमाग में कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है। जब भी हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है तो हमारे उस ब्रेन की प्रोसेसिंग, उसकी कॉग्निशन हमेशा बेटर रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर टंग होती है, आपको अपनी मदर टंग सीखने के लिए ज़्यादा एफर्ट कभी डालने पड़े ही नहीं थे। बचपन में ही अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेज़ अगर आपको सिखाई जाएँ, तो आपकी एबिलिटी उन अलग-अलग लैंग्वेजेज़ को सीखने की बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारे फिलॉसफर थे जिनका नाम था जॉन लॉक। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था टैबुला रासा का। टैबुला रासा का मतलब होता है कि हमारा जो माइंड है इट्स ए ब्लैंक स्लेट। उस पे आप जो लिखोगे, जो इंप्रेशंस डालोगे, तो उतनी जल्दी आप वो सीख जाओगे। तो स्टडीज़ में ये पाया गया, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ में ये पाया गया है कि हमारे बच्चों की जो फ़ोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग है वो ओवरऑल कम हो गई, यानी कि जो लैंग्वेज सीखने की कैपेबिलिटी है हमारे बच्चों में, लाइक टिल द एज ऑफ 18 मंथ्स, वो कम होती जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो सोशल मीडिया में आजकल हम लोग सब फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। जब भी फ्री टाइम होता है तो हम लोग रैंडम सोशल मीडिया साइट्स पे जाके इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इसके अलावा जो व्हाट्सएप है हमारा, उसमें रैंडम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अब रैंडम स्क्रॉलिंग क्यों करते हैं? हम लोग फ्री हैं, करने को कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, बड़ा ईज़ी है हमारे लिए। इसमें एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब ये है, देखिए नाम से पता चल रहा है डूम, डूम मीन्स नेगेटिविटी। जब आप सैड फील कर रहे हो, एंग्जाइटी आपको फील हो रही है, या आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करते हो। एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, फिर रैंडम आप कुछ भी देखे जा रहे हो। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में नेगेटिविटी सी भर जाती है, एंग्जाइटी से रहती है, डिप्रेशन से रहती है। जैसे आप रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो आप रैंडमली कुछ भी वीडियोज़ वॉच करे जा रहे हैं, या जैसे सुबह जैसे उठ के आपके पास कुछ करने के लिए स्पेसिफिकली है नहीं, आपका कोई दिन का प्लान नहीं है, शेड्यूल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, बस सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं। दिस टर्म, अगर रात को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, दिस दिस अ टर्म फॉर दिस इज कॉल्ड एज मिडनाइट डूम स्क्रॉलिंग। होता है इससे क्या है, देखिए जो शॉर्ट्स होते हैं ना, उसमें बड़ी शॉर्टकट सी इन्फॉर्मेशन होती है, रील्स में बहुत रिड्यूस सी, बिल्कुल फिल्टर्ड सी इन्फॉर्मेशन दी होती है। प्रॉब्लम इससे हो जाती है कि उससे हमारा जो फोकस है, फोकस कम होता जाता है, और इससे प्रॉब्लम जो रहती है, जैसे जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और स्पेशली शॉर्ट्स देखते हैं, आप उनमें देखेंगे उसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बॉडी का फटीग सा फील होता है, लेज़ीनेस सी है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, वगैरह वगैरह। एक रिसर्चर हुए थे जिसका नाम था जेम्स फ्लिन। उन्होंने अपनी रिसर्च की, काफ़ी टाइम से रिसर्च की, और 1984 में उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि 20th सेंचुरी में, यानी कि 1900 से लेके 2000 के बीच में, जो हमारी जनरेशन्स थी, जो अलग-अलग पीढ़ी के लोग पैदा हुए थे, उनका आईक्यू जो है ग्रेजुअली हर डेकेड में इंक्रीज़ हुआ, और उसके रीज़न्स हैं। रीज़न ये है कि सबसे पहले न्यूट्रिशन हमारी मतलब बेटर होती गई, उसके अलावा एजुकेशन हमारा बेटर होता गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती गई। तो पॉइंट ये है कि हर जनरेशन में, हर 10 साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आती थी, उसका आईक्यू बढ़ता जाता था। लेकिन अभी जेनज़ीज़ में ये चीज़ उल्टा हो गई, इसलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स फ्लिन इफेक्ट। यानी कि अभी तक तो, लेकिन 1900 से लेके 1995 तक, जैसे कि मैंने बताया, हमारी जनरेशन का आईक्यू बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे जेनज़ी आना शुरू हो गई, तो वो जो आईक्यू है वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गया। इसे हम कहते हैं रिवर्स फ्लिन इफेक्ट। अब देखिए डेंजर्स क्या है इसके। देखिए हम जब भी कोई सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। डोपामिन को हम कहते हैं फील गुड हार्मोन। फील गुड हार्मोन की जब भी आपको बड़ी कोई प्लेजरेबल सी सेंसेशंस हो रही होती है, जब भी आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है, चाहे आप कुछ खाना खा रहे हो, या कुछ देख रहे हो, या कुछ पहन रहे हो, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो हमारी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। और डोपामिन जो है वो एक ग्रेटिफिकेशन हमें, यानी कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक प्लेजरेबल फीलिंग सी हमें देता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप सोशल मीडिया कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो आप एक लूप में फंस जाते हो, एक ट्रैप में फंस जाते हो, जिसे हम कहते हैं डोपामिन सीकिंग लूप। यानी कि आपने एक रील देखी, आपको मजा आया, नाउ यू, अब आपको और चाहिए, तो आप स्क्रॉल करते हो, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील। अब इससे होता है क्या कि आप 1 घंटे में, अगर आप लेट्स से सोशल मीडिया पे गए, आपने 60 रील्स देख ली, तो दैट मीन्स कि 60 डिफरेंट शॉट्स ऑफ डोपामिन हमारी बॉडी में रिलीज हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है इससे? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगेन, जैसे मैंने पहले बोला, हमारी अटेंशन थोड़ी कम होती जाती है। इसके अलावा जैसे अगर हम कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे अगर हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग एक डिस्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली रहती है कि अच्छा कितने लोगों ने देखा, कितने व्यूज़ हुए, कितने कमेंट्स, कितने शेयर, मैं वापस जाके देखूँ कि
मुझे क्या रिप्लाई करना है, किसी ने मेरी तारीफ की, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो आप कॉन्टिन्यूसली आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इंटेलिजेंस तभी आपकी फ्लरिश करेगी जब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जब आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हो, सोशल मीडिया आपने कंटेंट डाल दिया और आपको ये कि अब कितने व्यूज़ आ गए, कितने लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स वगैरह वगैरह, तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन स्पैन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और एक चीज़ और देखना, अगर ये सबके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, लेजीनेस सी फील होगी, बॉडी में फटीग्स होगा, चिड़चिड़ापन, और हमारे बच्चों में जो गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, जिद करने शुरू हो जाएंगे। और आजकल आपने बच्चों में मैक्सिमम ऐसी जो सिचुएशन है देखी होंगी। और एक इंटरेस्टिंग बात, पेशेंस की कमी। आप देखना आजकल की जो हमारी जनरेशन है, पेशेंस की कमी है, ज़रा सा कुछ हो गया गुस्सा करने शुरू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो फोकस कम हो जाएगा, और अगर फोकस कम हो जाएगा तो आप बड़ी चीज़ों पे कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे। क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक्शन से ग्रो करता है। जितना हम सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, कोई चैलेंज अगर एक्सेप्ट करेंगे, उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे, तो तभी जाके ब्रेन हमारा ग्रो कर पाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, डीप थिंकिंग, किसी टॉपिक पे पकड़ना, डीप सोचना। आप इमेजिन करिए वो टाइम जब न्यूटन, आइंस्टाइन और हमारे फिलोसोफर हुआ करते थे, तो वो कितना मतलब सॉलिट्यूड में जाके वो सोचा करते थे। आप इमेजिन कीजिए न्यूटन ने कैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया होगा। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड होते तो क्या वो कर पाते? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कर पाते। हमारे जितने भी राइटर्स हैं या जो जिन्होंने बहुत बड़े एपिक्स लिखे हैं, तो उन्हें सॉलिट्यूड में जाके लिखे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत गहरी सोच होनी ज़रूरी है। लेकिन आज के टाइम में जब हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो कैसे गहरी सोच हो कैसे सकती है? अब सवाल ये आता है कि अब एआई का ज़माना है, कुछ भी अगर हमें प्रॉब्लम फेस हो तो हम लोग क्या करते हैं, या तो गूगल पे सर्च कर देते हैं कि ये चीज़ कैसे करनी है। कोई भी जो काम आपने अगर दिमाग से करना है तो आप वो गूगल को बोलोगे, या फिर आप एआई टूल्स यूज़ करोगे, चाहे वो चैट जीपीटी है या फिर ग्रॉक है या जेमिनी या वगैरह वगैरह। तो इसमें एक बड़ी फ़नी सी एक स्टेटमेंट है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो फ़ोन्स हमारे स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन इंसान जो है वो स्टूपिड होते जा रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वाक़ई जेन ज़ीज़ का आईक्यू कम होते जा रहा है? क्या इसके डेंजर्स हैं? या आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।